मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों और जानवरों को द्वापर युग में इंद्रदेव के प्रकोप से बचाव के लिए अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। तभी से इस पर्वत को पूजनीय माना गया है और हर साल इसी तिथि में विधि विधान के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। साथ ही अन्नकूट का प्रसाद भी तैयार किया जाता है, जिसमें गोवर्धन महाराज और भगवान कृष्ण का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट प्रसाद का भी बड़ा महत्व है। इस दिन गाय के गोबर से सभी अपने घर के आंगन को गोवर्धन पर्वत की प्रतिमा बनाकर पूजन करते हैं, जिसमें अन्नकूट का प्रसाद बनाया जाता है। यह प्रसाद विशेष हो क्योंकि माना गया है कि जब बारिश के कारण सभी ने पर्वत का सहारा लिया था, तब भोजन के लिए जिसके घर में जो सब्जियां उपलब्ध थी वही लेकर आए थे और सब्जी जो कि सभी सब्जियों को मिलाकर एक पकवान बनाया गया था। तभी से इस सब्जी को गोवर्धन का प्रसाद माना गया है। आखिर सब्जियों का मिश्रण क्यों चढ़ाया जाता है? गोवर्धन पूजा के दिन ही मंदिरों में अन्नकूट उत्सव का आयोजन भी किया जाता है। अन्नकूट शब्द का अर्थ होता है कि अन्न से मिश्रित जिस भाग होता है उसे भगवान कृष्ण को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। कई जगहों पर इस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है, तो कई जगहों पर तेल में छनी पूरी इत्यादि से मनाई जाती है। यह एक परंपरा है। पूजन के बाद इन पकवानों को प्रसाद के रूप में भक्तों के बीच बांट दिया जाता है। मंदिरों में अन्नकूट उत्सव के दौरान जागरूकता किए जाने के लिए बहुत सारी मान्यताएं दिखी गई है। पूजा में लोग भगवान श्री कृष्ण से आराधना करके खुशहाल जीवन की कामना करते हैं। इस भोग का आधार यह है कि भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत के अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। इंद्र ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार वर्षा करनी शुरू कर दी थी। तब से भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को छत्र के रूप में प्रयोग करके सभी को सुरक्षित रखा था। इस घटना के उपरांत भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को यह शिक्षा दी थी कि प्राकृतिक से खिलवाड़ न करे, उसे आदर करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत और गोकुल वासियों की परंपरा सहायता के प्रतीक के रूप में अन्नकूट का भोग चढ़ाया जाता है। अन्नकूट का भोग विभिन्न प्रकार के अनाज और सब्जियों से तैयार किया जाता है। इसे भगवान कृष्ण को अर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा का यह उत्सव न केवल हमारी धार्मिक आस्था को मजबूत करती है, बल्कि यह पूरी तरीके से परंपरा बनाए रखता है। इसीलिए अन्नकूट भोग का भी गोवर्धन पूजा का एक अभिन्न अंग माना जाता है, जो भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। वैसे आप देख रहे थे देसी न्यूज बिहार। मेरा नाम भजन लाल कुमार है। अगर फेसबुक पे है तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटी सी कहानी आपके लिए थी। शुक्रिया।